राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनिया कपूर। किसे कहते हैं इनर वर्क। पीस ऑफ माइंड में क्या इंसान वाकई ही जाता है? क्या सच में ये चीज़ें करने से होती हैं? कुछ ऐसे ही बहुत सारे सवाल कि हम इनर वर्क नहीं कर पा रहे। हम भगवान को मानने में, यूनिवर्स को मनाने के लिए जो जतन कर रहे हैं उसमें अब हम ऊब रहे हैं, मतलब थक रहे हैं। ऐसा सुना जब लोग कहते हैं कि हम थक रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर स्पिरिचुअल होना क्या है, इनर वर्क का मीन्स क्या है। हमें घर वाले डांटे ना तो एक वो होता है कि हम होमवर्क इसलिए कर रहे हैं, बट उसमें आपने देखा होगा कि जो हम ज़बरदस्ती चीज़ें करते हैं वो कल को हमें किसी नॉलेज तक या उस ऊंचाई तक नहीं लेके जाती। तो क्या हमें ज़बरदस्ती पढ़ाई करनी पड़ेगी? अगर हम रियलिटी में अपने आप को प्रोग्रेसिव लाइफ में लेके जाना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ के प्रति इतने ईमानदार हैं कि हमें अपना करियर बनाना है और हमारा कोई टारगेट है, हमें इस चीज़ पे काम किसी ज़बरदस्ती किसी की वजह से नहीं करना है, किसी के दबाव में आके नहीं पढ़ना है, या किसी के दबाव में आके किसी को खुश करने के लिए हम स्कूल नहीं जाते हैं। हम स्कूल जाते हैं तो सोसाइटी, जब हमें लगता है कि हाँ हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो लोग पढ़ते हैं तो हमें भी पढ़ना है। जैसे उसी तरह से हमारे अंदर की वो जागृति, हमारे अंदर की वो जो सोल है, इस चीज़ को समझती है कि ये सोसाइटी जो सोल कनेक्शन से, सोल जहाँ से आई है उस सोसाइटी की बात कर रही हूँ, उस सोसाइटी में मुझे भी मिलना है। जब हमारी सोल इस चीज़ को एब्जॉर्व कर लेती है, इस चीज़ को मान लेती है, उस चीज़ को समझती है, हमारी सोल कभी भी ना समझ या सोई हुई नहीं होती, अपनी सोसाइटी को समझती है। जैसे कि एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने घर परिवार अपनी सोसाइटी को समझता है, तो नेचुरली उसी तरह से हमारी सोल भी काम करती है कि वो अंदर से इतनी मैच्योर होती है कि वो अपनी सोसाइटी के प्रति जागृत होती है। उसे मालूम होता है कि मैं किस सोसाइटी से हूँ और मुझे किस सोसाइटी में रहना है, जाना है, और किस हद तक अपनी सोसाइटी में खुद को ऊपर लेके जाना है। तो जिस तरह एक इंसान का जिस्म काम करता है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोसाइटी जो मटेरियलिस्टिक सिस्टम में फंसी हुई है, जिसे हम ऊपर की बॉडी, चमड़ी को बोलते हैं, कुछ भी जो देखने में हमें दिखता है कि ये इंसान है, ये उसका काम है कि हम मटेरियलिस्टिक सिस्टम में फंस जाते हैं, दुनिया की सोसाइटी में चलते हैं। बट उसी तरह से जो एक सोल होती है, एक सोल उसी तरह से अपनी सोसाइटी को जानती है, किस सोसाइटी से वो बिलोंग करती है, किस सोसाइटी तक उसे वापस पहुंचना है, या कहाँ तक हमें उसने किस ऊंचाई तक जाना है। बट अब अगर आप रियल में स्पिरिचुअल पर्सन हैं, एक ऐसी जर्नी में हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल जर्नी, कई लोग ऐसी इस तरह से, मतलब अलग अलग, हर जर्नी का अपना एक पाथ है, हर जर्नी का अपना एक मकसद है। वहाँ पे हमें करना क्या है, हर जगह पे, कोई भी जर्नी है हमारी, कोई भी पाथ है, कोई भी सोल जब धरती पे आती है, तो हर सोल
ये नहीं कि कुछ स्पेशल टीम जो दुनिया में आती है वही स्पेशल, हर सोल होती है। हर सोल को हर बर्थ में एक नए तरीके से ऊपर जाना होता है। हर सोल को हमेशा एक वक्त मिलता है जागृति का, एक उसको अवेकनिंग कब होनी है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल पर्सन, साधु संत, गुरु, ये सोल कनेक्शन में रहकर अपने आप को अवेकन करते हैं। उनका भी अपनी एक जर्नी है। सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है और अपने मकसद को भूल जाती है इस दुनिया में फंस के। वो जो रियलिटी है उसकी सोल की वो भूल जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अवेकन नहीं होना, वो भूल गई है तो वो उसे याद ही नहीं है कि मैं कहाँ से आई हूँ। सोल को याद है, बट ऐसा होता है ना कि कई बार इंसान अपने कुछ ऐसी चीज़ों पे पर्दा डालना चाहता है, किसी मजबूरी के तहत या किसी वजह से या किसी अपने ही लालच से, अपने स्वार्थ कर्मा बना लेते हैं जहाँ पे उनको मालूम होता है कि हम गलत हैं, बट वो मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मानना नहीं है। तो इसी तरह से सोल भी ऐसा कई बार अपने ही साथ कर बैठती है। तो सोल जो होती है, हमारी आत्मा हमेशा जागती ही है, जागी हुई होती है, बट सोने का एक नाटक करती है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में आकर उसे कुछ चीज़ें अच्छी लगने लग जाती है। इसे ही कहते हैं कि खुद पे नियंत्रण ना रहना, इंद्रियों का वश में ना रहना। तो मैं ये कहूँगी कि दुनिया से पूछने की बजाय आप अपने अंदर खुद अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या वो सच में भूल गई हैं कि इनर वर्क क्या होता है। क्या वो सच में भूल गई हैं कि उसका मकसद क्या था दुनिया में आने का। ठीक है, हो सकता है कि कुछ कर्मास ऐसे बन गए हैं कि उसे नहीं ध्यान आता, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब आप किसी जर्नी को जानने लगते हैं, जब किसी को ये लगता है कि हाँ मैं किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, तो उस वक्त कभी भी आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ या मैं अब इनर वर्क करके ऊब गया हूँ, मैं दुनिया से थक गया हूँ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं अच्छा कर कर के थक गया हूँ, मुझे अब ये सारी चीज़ें मतलब थका रही हैं। कुछ अच्छा करना आपको थका रहा है, किसी के लिए अच्छा सोचना आपको थका रहा है, अपने प्रति जागृत होना आपको थका रहा है। अगर ऐसा है तो सच मानिए आपके कुछ ऐसे कर्मास हैं अभी जो रिलीज़ होने बाकी हैं। जब आप अपने ऐसे कर्मास रिलीज़ कर देंगे जहाँ पे आपको ये चीज़ें आएंगी नहीं कि आप इनर वर्क, पीस ऑफ माइंड, बहुत सारे शब्द हैं कहने को, उन चीज़ों में उलझेंगे नहीं, तब आप नेचुरली उस चीज़ को निभाएंगे। इसलिए नहीं कि आपको कोई सोलमेट चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको किसी जर्नी को पार करना है, इसलिए भी नहीं कि इसमें आपको कोई अपना स्वार्थ समझना है या कुछ डिज़ायर्स या डिज़र्व करते हो, कुछ भी नहीं होगा। जिस वक्त आप प्रॉपर अवेकनिंग को समझ लेंगे, जिस वक्त आप अपनी सोल को अंदर तक खुद से जान लेंगे, खुद जानना, तब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर हम इनर वर्क क्या करें कि हमें हमारी इस पेन से बाहर हम निकल आएं। आखिर ऐसा क्या करें कि हमारा ये दर्द ख़त्म हो जाए। जब आप ऐसा सवाल करते हैं तो तब आप अपने आप से ये पूछिए कि क्या ये पेन, ये दर्द या ये दुख ख़त्म करने के लिए किसी और के पास आंसर है, जो चीज़ आपकी है। जब आपको ऐसा लगे कि मैं थक चुकी हूँ या थक गया हूँ, अब मैं परेशान हूँ दुनिया से, मैं क्या करूँ, तो दुनिया से नहीं पूछो,
खुद से पूछो, उस यूनिवर्स से बात करो। जब आपको लगेगा तो अपनी जर्नी को पूरा अच्छे से टटोलो कि आखिर कैसे स्टार्ट हुआ, क्या चीज़ें थी, क्या मैंने बचपन में किया, बचपन से लेके अब तक क्या करती आई मैं, क्या करते आए हम, क्या ऐसा था कि हमें हमेशा भगवान से जोड़े रखता था। आखिर कैसी वो अवस्था थी कि जब हम यूनिवर्स में बिलीव करते थे, बचपन से अगर बिलीव कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी तो नेचुरली एक अवेकन सोल जिसे हम कहते हैं, अगर हाई लेवल की सोल जो होती है वो उसमें नेचुरली वो बचपन से ही अवेकन हो जाती है। अगर आप अपने कर्मास रिलीज़ करके आ चुके हैं, नेक्स्ट बर्थ की जर्नी में आ चुके हैं, तो और इसीलिए आप लोग, क्योंकि अगर आप आ चुके हैं इसीलिए आपको अभी इस वक्त पे आपके अंदर अवेकनिंग आ चुकी है इसके प्रति कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, हाँ मैं बचपन से ऐसी थी, मैं बचपन से वैसी थी, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ऐसे हुआ मेरे साथ, मैं फिर भी मेरे साथ कुछ था कि मेरा अच्छा होता गया, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हाँ मुझे ऐसा लगता कि मेरे साथ बुरा होते होते एकदम से चीज़ें सही हो रही हैं। तो जब ये चीज़ आप देखते हो कि बचपन से ऐसी चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, तो क्या आप थक सकते हो फिर भी? क्या आप ऊब सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप भगवान से को मानते हैं, जब आप यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो नेचुरली हम किसी इंसान के लिए, किसी चाहत के लिए, किसी वजह से, किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनी जर्नी नहीं पार करते। तब हमारे अंदर वो चाहत होती है, अपने सोल को कंप्लीट करने की चाहत, अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है कि उसमें हम डूब ही जाते हैं। हमें वो करना नहीं पड़ता कुछ भी, हमें ये चीज़ें इस तरह से करनी नहीं पड़ती कि हमें कोई करवाएगा तो हम करेंगे, हमें कोई बताएगा तो हम करेंगे ना। जब आप इस बारे में अपने आप से बात करोगे, आप यूनिवर्स के बच्चे हो, तो यूनिवर्स से, भगवान से, जिस भी नाम से जानते हो, माता रानी को, भगवान को, शिव को, कृष्णा को, किसी भी नाम से जब आप जानते हो, समझते हो, मानते हो, आप उनसे पूछिए। आप उनसे पूछोगे ना तो देखना रियलिटी में रियल जो आंसर आएगा ना वो एकदम से यूनिक होगा। तब आपको किसी सेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई भी चीज़ आपको ज़बरदस्ती लग रही है। जब हम अपनी खुशी से भगवान से जुड़े हुए हैं, हम अपनी मर्जी से भगवान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान से हम प्यार करते हैं, यूनिवर्स को हम प्यार करते हैं, कान्हा को प्यार करते हैं, शिव को प्यार करते हैं, पार्वती को प्यार करते हैं, गणपति जी को, बालाजी को, जिस नाम से भी प्यार करते हो, आप प्यार करते हो भगवान से। तो उस प्रेम में इतनी स्वच्छता होनी चाहिए, इतना फेथ होना चाहिए कि वो प्यार आपके सामने आमने सामने हो के आपसे बात करे कि हाँ मुझे प्यार करती हो तो मैं भी तुम्हें करता हूँ, तुम्हारे लिए हूँ। यूनिवर्स की आवाज़ आएगी आपको, आप सुन के देखना। अगर आप रियल फेमिनाइन, रियल मैस्कुलिन हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ को कहने की कि अब मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि ये इंसान इस तरह से होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी को के लेवल पे अपने आप को पहचान लेते हैं। जब वो अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाती है, जो सोल अपने कर्मास रिलीज़ कर चुकी होती है, तो ये अवेकनिंग जो प्रोसेस चलता है ये इसीलिए चलता है ताकि उसको जागृत, भगवान चाहते हैं कि अब आपका टाइम आ चुका है, अब आप जागृत होने की कोशिश कीजिए। इसी वजह से आपको ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, आपको इशारे दिए जाते हैं, इंडिकेशंस मिलते हैं कि हाँ तुम मेरे हो। यूनिवर्स ये आपको बार बार इंडिकेट करता है तुम मेरे हो, तुम मेरे पास एक कदम बढ़ाओ, मैं अपने आप 10 कदम आगे आऊँगा।
नहीं आऊँगा तो बताना, पहले बढ़ाओ तो। क्योंकि ये जो पुंज है, ये जो सोल है, ये कौन है? ये यूनिवर्स ही है। यूनिवर्स ही है ये सोल हमारी। बस इसको उसी पोशाक में, उसी पोजीशन पे हमें लेके आना है। एक तारा, स्वच्छ तारा आसमान से टूट के जमीन पर आ गया, देखने के लिए दुनिया आ गया। कितना सुंदर चमकता हुआ एकदम से शाइन करता है एक तारा है। जमीन पर आया तो उस पर धूल मिट्टी लग गई, धूल मिट्टी से उसकी जो शाइनिंग थी वो ब्लर हो गई। करते करते आगे चला, इधर उधर लोगों को देखने लगा, किसी भी सड़क से निकल गया, किसी भी गली से निकल गया। उसको पता ही नहीं था कि यहाँ पे कूड़ा करकट पड़ा है या वहाँ पे कीचड़ पड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो दुनिया को देख रहा था ना। तो दुनिया को देखते 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 कहाँ कहाँ उसका पैर पड़ गया और कहाँ कहाँ उस पर छींटे पड़ गए, उसे पता ही नहीं चला। तो जब उसने वापस अपनी जगह पे, वापस आसमान में अपनी जगह लेने की कोशिश की, उस सोल को, उस स्टार को, उस तारे ने देखा कि ये क्या हो गया, मेरे पे तो इतनी शाइनिंग थी, मैं तो इतना शाइन करता हूँ कि लोग मुझे अंधेरे में भी देखते हैं, इतना शाइन। तो वो वही तारा एकदम से ब्लर हो जाता है, शाइन नहीं आती, उसमें ब्लैकनेस आ जाती है, शेड आ जाती है। तो जब तक वो नहाएगा धोएगा नहीं, साफ सुथरा नहीं होगा, तो क्या वो अपनी ही जगह पे बैठ के उसी तरह से चमक पाएगा? नहीं ना। तो बस यही होता है इनर वर्क। हमें अपने ऊपर से अपना ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, जो स्वार्थ में भागे फिरते हैं हम दुनिया को खुश करने के लिए, उन चीज़ों के कपड़ों को, उन साफ कपड़ों को पहनना है, उस खराब कपड़ों को उतारना है, ताकि हम फिर अपनी जगह पे जाके बैठ सकें। बस इतना सा है। और वो क्या है? वो है आप गुस्सा, आपकी डिज़र्वनेशंस, आपकी डिज़ायर्स, कुछ भी इस तरह से जो आपके स्वार्थ से रिलेटेड है, यही चीज़ों पे काम करना होते हैं। चाहे आप इसको 7 चक्रास हीलिंग बोल लो, चाहे आप इसको 7 चक्रास मंत्र बोल लो, चाहे आप ब्लॉकेज बोल लो, आप कुछ भी इस तरह से, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी नाम दे दो, बट होना सिर्फ यही है कि आपको स्वच्छ होना है। अपने ब्लैक कपड़े उतार के वाइट पहनने हैं, तभी आपको अपनी पोजीशन पे अपनी जगह मिलेगी। सिर्फ ये है कि लोग जैसे आजकल थक रहे हैं, काम करते हुए थक रहे हैं, वो अवेकनिंग में आते हुए भी अपनी सोल को प्रॉपर तरीके से स्वच्छ करने में थक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको गुस्सा आता है, उनसे झेला नहीं जाता, उनसे सहन नहीं होता, उनको दुनिया में कमियां नज़र आती हैं। उनको लगता है कि ये, जैसे कि लोग मुझे ये कह रहे हैं, लोग मुझे दुख दे रहे हैं, लोग ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, बट लोगों को देख रहे, खुद को कोई नहीं देख रहा। तो जब खुद को कोई नहीं देख रहा, तो वो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि हम बेचारे हैं, मतलब एक इंसान खुद में बेचारा है, क्योंकि वो अवेकनिंग में ही नहीं गया। अवेकनिंग में होते हुए लोगों को सुना है मैंने कि नहीं हम सब जानते हैं, नहीं हम गुस्सा नहीं करते हैं, नहीं हमने तो बहुत अच्छा किया, अरे हम तो सबसे अच्छा करते हैं, बट हमसे ही कोई अच्छा नहीं करता। पता नहीं क्या बात है कि हम हर किसी के लिए ब्लेसिंग करते हैं, नज़र हमें ही लग जाती है। पता नहीं ऐसी क्या बात है, हम सबकी भलाई करते हैं, सोचते हैं, हमारी भलाई के टाइम पे पता नहीं क्या होता है, हमारे लिए कोई सोचता ही नहीं है। तो इस तरह के सवाल, इस तरह के क्वेश्चंस कौन करता है? जो अंदर से अवेकन होते हुए भी खुद को एक ऐसी चद्दर के अंदर, जो अभी भी शेड दे रही है, उसमें लपेट के बैठा हुआ है, क्योंकि उसको दिखता है, उसको ये दिखता है कि दुनिया ऐसी है, दुनिया ये कर रही है, दुनिया वो कर रही है, दुनिया ने ये कर दिया, दुनिया ने वो कर दिया, सब कर दिया।
सब कर दिया, बट उसने ये चीज़ देखी ही नहीं कि क्या वो दुनिया में नहीं आता, क्या वो दुनिया में नहीं आता। इसी तरह से कोई दूसरा पर्सन भी तो यही चीज़ें बोलता है ना कि दुनिया ने हमारे साथ, तो तब उंगली आप पर होती है। तो आपने क्या करना है, इनर वर्क क्या है कि आपने उस सोसाइटी से निकलकर सोल की सोसाइटी में आना है, शारीरिक सोसाइटी से निकलकर सोल की सोसाइटी में आना है। अब आप कहोगे कि ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। यस, ये सच है, ये बहुत ही मुश्किल है कि ब्लैक कपड़ों को उतार कर वाइट कपड़े पहनना। पर ये देखो ना, जब वाइट कपड़े पहने हुए थे तब भी तो ब्लैक कपड़े पहने ही गए थे ना। कितना आसान लगा था ना कीचड़ को खुद पे डालना, कितना आसान लगा था ना इन चीज़ों में लपेट के। कितनी स्वच्छता से वो सोल आई थी एक दुनिया में। एक दूसरे का सम्मान करें, इस धरती पर स्वच्छता लाएं, साफ सुथरी रखें, नेचर्स का मान करें, नेचर्स पे ध्यान दें। बस ये था उसका कि एक सुंदर सी दुनिया हो। बट जैसे जैसे दुनिया सतयुग से आगे बढ़ती गई तो यहाँ पे सुंदरता बची ही नहीं। करते 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 कलयुग आ गया। अपनी अच्छाई को फैलाने के लिए अपना अच्छा याद रखेंगे, अपने अच्छे में रहेंगे, तो कहानियाँ बन गई। भगवान खुद धरती पे आके उन चीज़ों को सिखा के गए, बट फिर भी दुनिया उसी चीज़ में धीरे 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 अपने ऊपर 7 लेयर्स की जो ओरा होती है, 7 लेयर्स की जो ओरा रंग बिरंगी होती है, उसको सारा ब्लैक 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 करते गए। उन्होंने उसी ओरा की जगह पे एक नेगेटिविटी का ओरा बनाया और खुद को लपेटते गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब ये तकलीफ है कि हमें दुख भी हो रहा है बट हम स्पिरिचुअल भी हैं। लोगों को ये लगता है कि हम भगवान को मानते हैं, हम तो भगवान के ही लोग हैं। नहीं नहीं, हम तो सब जानते हैं। जानने के बावजूद भी लोग वो करते नहीं हैं, वो सिर्फ दूसरे पे उंगली रखते हैं कि तुमने किया क्या ये। तो यहाँ पे ये टास्क कंप्लीट करना ही हमारा इनर वर्क है। इस इनर वर्क को अगर आप ध्यान से ग्रंथों में जाओगे या चीज़ों को पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, शिव शक्ति अर्धनारीश्वर, शिव को भी इस प्रोसेस से निकलना पड़ा था। जब सती ने मटीरियलिस्टिक दुनिया में पैदा होके आना चाहा तो उस टाइम पे ये चीज़ें उनके साथ भी हुई थी। भगवान को उस सोल को भी जन्म लेना पड़ा इस तरह से शिव की होने के लिए, सती और पार्वती। जबकि दोनों ही मटीरियलिस्टिक सिस्टम दुनिया से बिलोंग करते थे। जबकि आज अगर हम देखें तो मंदिर में जो पूजा की जाती है वो पार्वती मैया की होती है, गौरी माता की होती है ना। तो फिर भी वो जन्म कहाँ ली थी, नॉर्मल लोगों के बीच में ही जन्म हुआ था उनका। पर उन्होंने खुद को उस जगह पे कैसे पहुंचाया, जगत जननी का रूप जिसे हम मानते हैं, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जागृत करने के लिए क्या क्या नहीं हुआ। अगर एक यूनिवर्स खुद को जगाने के लिए ही जतन कर सकता है तो हम भी तो यूनिवर्स के ही बच्चे हैं। मतलब इस वक्त पे आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि यूनिवर्स कौन है। यूनिवर्स कोई और नहीं, यूनिवर्स हम ही हैं, हमारे अंदर ही है, बस उसको समझना बाकी है। भगवान हमेशा ये कहते हैं कि उस वक्त मैं उस भक्त का हूँ जब भक्त और भगवान में फ़र्क ही ना रह जाए। जब इस चीज़ को एक भक्त समझ जाए कि इस लेवल तक पहुँच जाए भक्त कि पता ही ना चले भक्त कौन है और भगवान कौन है। ये सिद्धियाँ, तंत्र मंत्र, ये सब हर चीज़ें, ये हर सब चीज़ें बस वहीं जाके रुक जाती हैं। चाहे उसे तंत्रा में लो, चाहे मंत्रा में लो, चाहे जहाँ मर्जी लो, बट एक ना एक दिन लास्ट पर आपको
उस लेवल पर पहुंचना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। जितने मर्जी बर्थ लेते जाओ, लास्ट बर्थ वो एक ना एक दिन आएगा जब आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। आप चाहे उसको कितना डिले कर लो, आप इनर वर्क के नाम पर कितना थक जाओ, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लो खुद के साथ, तो ये चीज़ें तो आपको पार करनी ही पड़ेंगी, है ना। आप अपने आप को यूनिवर्स को सुपुर्द कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स को बोलो कि आप हमें अवेकन करो। हम उस राह पे चलने की कोशिश करेंगे, हम उस राह पे चलेंगे क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। तो जब आप उनसे प्यार करते हो, जब आप नॉर्मल इंसान से प्यार करने के बाद उसके लिए इतना कुछ कर सकते हो, दुनिया से मार खा सकते हो, तो आप सीधा सीधा भगवान से प्यार करना शुरू करें। सिर्फ अगर आप यूनिवर्स से सिर्फ प्रेम करोगे ना, अनकंडीशनली, जिसमें आप किसी चाहत को नहीं रखोगे, किसी डिज़र्वनेशंस को नहीं रखोगे, जब आपको ये नहीं होगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या चाहत तो होगी मन में, बट ऊपर से कह दोगे कि नहीं नहीं कोई नहीं भगवान, तुम सब जो करोगे अच्छा करोगे, मुझे मालूम है सही है, पर मन के अंदर वो चीज़ें दुख भी देती रहेंगी। जब इंसान इस तरह से करता है कि सब कुछ भगवान पे भी छोड़ देता है और उसी चीज़ों के लिए खुद अंदर ही अंदर दुखी भी होता है, तो वो सिर्फ छलावा कर रहा है अपने साथ यूनिवर्स का होने का। वो सिर्फ छल कर रहा है अपने साथ, यूनिवर्स को धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। बट यूनिवर्स जो भगवान है वो देख रहे हैं, भगवान को सब मालूम है सही गलत क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस चीज़ पे आपको काम करना है। किस तरह से? पहले, सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस भगवान को मानने के बाद आप जिसको वह मानते हैं और जिस पे हर चीज़ छोड़ दिया आपने, तो क्या सचमुच में सारी चीज़ें आपने उस पे छोड़ी हैं? क्या सचमुच में आप उन पे फेथ करते हो? अगर फेथ करते हो तो जब आपको कोई ऐसा दुख जो हद से बाहर है, ऐसा कोई सुख जो हद से बाहर है, उस वक्त पे क्या हद से ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते? क्या हद से ज़्यादा दुखी नहीं होते? अंदर ही अंदर, बाहर से बोल रहे हो मुझे मालूम है भगवान ऐसा नहीं करेगा, मुझे मालूम है ऐसा नहीं होगा, मुझे मालूम है भगवान ऐसा होने नहीं देगा, मेरे साथ गलत नहीं होने देगा, बट ऐसा इसी को सही करना है आपने। सिर्फ इस चीज़ को कहना नहीं है, इस चीज़ को मानना है। जब आप मानोगे ना तो उस वक्त पे इस चीज़ से अनजान हो जाओगे। अगर कुछ गलत होता दिख रहा है तो उसको मान लोगे कि नहीं, ये छलावा है, ये छलावा है, ये गलत है, ये झूठ है। अगर ये कुछ हो रहा है तो कोई इंसान नहीं कर रहा, कोई इंसान मुझे दुख नहीं दे रहा, किसी इंसान की वजह से मैं दुखी नहीं हूँ। ये मुझे पुश करने के लिए यूनिवर्स ने ही कोई एक गेम खेलने को कहा है। चलो ठीक है, कर्म आज तो ऐसे ही रिलीज होंगे ना। एक एक कर्म को चुन चुन के क्लियर करना, एक एक दुख को चुन चुन के अंदर से ख़त्म करना, ऐसे नहीं होगा। वो तभी होगा जब उस दुख की मरहम सिर्फ प्रेम होगा। और वो प्रेम ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ आप मांग रख रहे हो यूनिवर्स से। वो प्रेम ऐसा जब आप यूनिवर्स को ये पक्के तौर पे यूनिवर्स को यकीन दिला रहे हो कि हम तेरे हैं, तू मेरा है, बस।
क्योंकि जब हम इस चीज़ को मान लेंगे कि जो यूनिवर्स हमारे लिए करेगा जो, तो वो कुछ स्पेशल होगा और वही रियल होगा हमारे लिए। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि जिस चीज़ को लेकर हम दुखी हैं, जिस चीज़ की वजह से हमें दुख पहुंचा और हमें लगा कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, बट सब भगवान पे छोड़ देते हैं, सब चीज़ों को ये मान लेते हैं कि इस जो हो रहा है उसमें कुछ अच्छा होने के लिए ही हो रहा है, तब आप देखेंगे चीज़ें बदलती हुई आपको नज़र आएंगी और आप देखेंगे कि सच में जो हमारे लायक नहीं है वो हमसे छीना नहीं जा रहा, हमारे अच्छे के लिए हमसे वो दूर किए जा रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे चीज़ें हों, चाहत हो। बट तब जब आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो देखोगे कि वही चाहत, वही ज़रूरत, वही सब कुछ जब इस तरीके से आपको लगेगा कि हाँ, कुछ टाइम पहले जिस चीज़ के लिए हम रो रहे थे उसी चीज़ को उसने और भी ज़्यादा सुंदर बना के हमारे सामने कर दिया है, तब आप खुद हैरान होंगे कि हम किस तरह बेवकूफ़ थे जो हमने इस चीज़ पे फेथ नहीं किया, कि हम ये सोचते रह गए कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा वो करेगा, हमें सिर्फ उस पे फेथ करना है, उसकी सच्ची राह पे चलना है, उसकी हर स्वच्छता को अपनाना है, उसके हर उस अच्छे कर्म को अपनाना है जो हमें ना तो दुनिया से जोड़े, वो हमें यूनिवर्स से जोड़े। सबसे ज़रूरी जो हमारे लिए है वो हम खुद हैं, हमारे अंदर से हमें जोड़े, जो बुरे कर्म को भी माफ़ कर देता है जब हम एक बार प्रेम से उसकी साइड देखते हैं। तो इसी तरह से यही है हमारा इनर वर्क, कि जब हमें लगता है कि दुनिया से हमें दुख मिल रहा है या लोग हमें दुख दे रहे हैं या जो वो हमारे साथ कर रहे हैं हम भी आगे से जवाब दे के उनके जैसे महान बन जाए, तब इस चीज़ पे आपको वर्क करना है कि नहीं, हम यूनिवर्स के बच्चे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, इस चीज़ को भूल जाना है। और अगर हमें किसी चीज़ का दुख लगता है, लोग हम पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हमारे मतलब असहनीय हैं, हम नहीं सह पा रहे, मगर फिर भी हम उस चीज़ को चुप करके सह जाते हैं, मान लेते हैं कि नहीं, ये सामने वाला नहीं कर रहा, ये हमारा ही कोई लेसन है, हमारा ही कोई कर्माज़ है। तो जब आप उस चीज़ पे चुप रह के आगे निकल जाओगे ना, तो देखना एक एक करके आपके कर्माज़ रिलीज़ होने के बाद आपको दिखेगा कि उसके बाद वही लोग, वही चीज़ें सब सही होते हुए आपके सामने सब कुछ सही होगा। वो आपके टास्क हैं, ये चीज़ें आपको समझ आने लग जाएगी और आप बड़े प्यार से इनर वर्क करो। इसे कहते हैं इनर वर्क, अपने आप पे काम करना, अपने आप को सही करना।